हेलो बच्चों, जय जय श्री राम। इस ठंड के प्यारी सी सुबह में आप सबों का फिजिक्स फंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एलन मॉड्यूल से प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। फिर से सुन लें, एलन मॉड्यूल प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल का थ्योरी देखा था। आज बिना समय गंवाए हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल, जहाँ से अच्छे खासे कंसेप्ट बूस्टअप होते हैं और बच्चे इसके क्वेश्चन के जो होते हैं ना उसके थ्योरी पार्ट को तो समझ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे लगाना है इस पे फंस जाते हैं। तो आज हम लोग कंसेप्चुअली डिस्कस करते हैं कैसे लगता है न्यूमेरिकल। चलिए उठाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक प्रोजेक्टाइल है, उसको जब 75 डिग्री सी पे फेंकते हैं, 75 डिग्री सी नहीं 75 डिग्री के एंगल पे, देन उसका हॉरिजॉन्टल रेंज आता है ½ किलोमीटर। अगर उसको 45 डिग्री एंगल पर फेंकेंगे तो न्यूमेरिकल रेंज कितना जाएगा हॉरिजॉन्टली। मेरे पास क्वेश्चन है, लैंग्वेज हम पूरा नहीं पढ़ रहे। जब हम 75 पर फायर किए हैं तो ये कितना का रेंज लेके आ रहा है? ½ किलोमीटर। कह रहा कि अगर हम इसको 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करूँ तो ये कितने का रेंज लेकर के आएगा। ठीक, बहुत आसान के कंसेप्ट से हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को दो कम्प्लीमेंट्री एंगल पे, मतलब एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा वाले एंगल पर फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम आ रहा है। मतलब 75 पर फेंको तब या 15 डिग्री के एंगल पर फेंको तब प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होने वाला होता है। तो 75 पे चूंकि काउंट करोगे तो sin 2 थीटा 150 हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रिगोमेट्री के 90+ वाले वैल्यू को निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे नहीं। डायरेक्टली 75 पे जो रेंज आएगा वही 15 पे रेंज आएंगे। क्यों? क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा के केस में जो होता है वो रेंज सेम आता है। मतलब 15 डिग्री का रेंज कितना है? ½ किलोमीटर। तो 45 पर रेंज कितना होगा? आपके पास रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? U² sin 2 थीटा बाई जी। गिवन स्पीड के लिए कांस्टेंट मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा। बहुत शॉर्ट, अगर मुझे डिस्कस करना हो R2 बाई R1 इक्वस टू साइन का 2 थीटा सेकेंड वाला केस बाई sin 2 थीटा का फर्स्ट वाला केस। बाद वाले केस में मुझे रेंज निकालना है। ठीक है, पहले वाले केस में रेंज कितने का है? ½ किलोमीटर। बहुत बढ़िया। sin 2 थीटा पहले केस में एंगल कितने का है? 15 डिग्री। मतलब कितना हो जाएगा? sin 30 डिग्री। दूसरे केस में एंगल कितना है? 45 डिग्री। मतलब हो जाएगा sin 90 डिग्री। ठीक हो? चलो आप ले लो r इक्वस टू, सॉरी दूसरे वाले केस, मतलब यहाँ गलती कर लिए, sin थीटा 2 यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। सेकेंड केस मेरा 45 का है और यहाँ हो जाएगा 15 का 30 डिग्री। r बाई 0.5 इक्वस टू साइन 90 1 sin 30 1 बाई 2 2.5। रेंज कितना निकल के आ गया? 1 किलोमीटर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत फास्ट। क्लियर है? आप चाहो तो 75 पे भी कर सकते हो। 75 का डबल थीटा करोगे 150 हो जाएगा। फिर sin 150 का वैल्यू वही होता है जो आप निकाल के आगे लाओगे। sin 30 का वैल्यू सेम निकाल के लाओगे, देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। कह रहा है द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। अब एक चीज बताओ, किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो अपने मैक्सिमम हाइट पर जा करके उसके पास जो स्पीड होता है वो स्पीड कितना हो जाता है? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर सबको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बच पाता है किसी प्रोजेक्टाइल का अपने मैक्सिमम हाइट पर। यहाँ y कंपोनेंट 0 हो जाता है और x कंपोनेंट लगातार बरकरार रहता है। क्योंकि सबको पता है कि x कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल का कभी बदलता नहीं है, क्योंकि x डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है u cos थीटा। तो कह रहा कि जिस समय हम फेंके थे वहाँ का स्पीड अपने मैक्सिमम हाइट के स्पीड का जो कुछ रिलेशन दिखा रखा है, क्या रखा है? मैक्सिमम हाइट का जो स्पीड है, मैक्सिमम हाइट का जो स्पीड है v@ hmax, ये √3/2 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ
प्रोजेक्शन इनिशियल स्पीड, और वी मैक्स का स्पीड आप कितना जानते हो, u cos थीटा इक्वल्स √3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड। cos थीटा का वैल्यू √3/2 मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, इनडायरेक्टली अपने को दिखा दिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देन कह रहा है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी, इसका रेंज मांग रहा है कि इसके रेंज को आप बता दो कि रेंज कितना होने वाला है। यू के टर्म में ही आंसर है, अब निकाल दो इसका रेंज। रेंज क्या जानते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 बोले तो √3/2 इंटू जी बोले तो √3 यू स्क्वायर बाई 2g। कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, हाँ एक ऑप्शन है √3 यू स्क्वायर बाई 2g, फर्स्ट ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा, हुर्र ऐसे विथ द हॉरिजॉन्टल एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी v एट राइट एंगल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, देन v इज, u के टर्म और थीटा के टर्म में v का वैल्यू मांग रहा। क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, अगर कंसेप्ट पकड़ लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, अदरवाइज ऐसे ही गोल गोल घूमते रहोगे यूं है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका, जितना एंगल में फेंकना है फेंक लो, कितना फेंके हो, थीटा फेंके हो, थीटा कोई सर्टेन नहीं दिखा रखा है। फिर से वो घूमते हुए किसी भी समय पे मान लो कि हमने एक यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया भागते हुए यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। ये जब प्रोजेक्टाइल गिरने समय जब आएगा इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये वापस से, ये मेरा फेंकने का डायरेक्शन रहा, कहीं ना कहीं इस आसपास में ये जब आएगा तो फेंकने वाले वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री इसका स्पीड वेलोसिटी बन जा रहा। ये यूं फेंकने का स्पीड, गिरने के समय जब ये देख लो फेंकने वाले डायरेक्शन के साथ 90 पे आ गया, तो कह रहा है ये वेलोसिटी वेक्टर आप बताओ कि कितना होगा। ठीक, अब इस पे क्या करोगे, काम लगाओ दिमाग, सोचो 2 मिनट। जब भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे जा रहा है तो दिमाग तुरंत हंट करना चाहिए कि 2 वेक्टर का डॉट हम कर लेते हैं, वैल्यू हो जाएगा 0। कुछ याद आ रहा है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b अगर 90 पे करते हो तो वैल्यू होता है 0, ऑर्थोगोनल वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होता है। अब जिस वेलोसिटी से हम इसको फेंके हैं, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में तोड़ दूं तो इनिशियल वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, वैल्यू मेरा कितना देख लो आप, u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा j कैप, इतना आ जाएगा। एंड जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर v बन जाएगा, v मान लो कि किसी पार्टिकुलर एंगल अल्फा पे आप गए हो, किसी पार्टिकुलर एंगल अल्फा पे गए हो तो जब ये पार्टिकुलर एंगल अल्फा पे लेके गए हो तो अल्फा पर v का एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा। एक ही गौर से देखो और बहुत आसानी तरीके से, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना बता रखा है 90, ये एंगल कितना बता रखा है। अब तो डॉट भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा। अगर ये 90 है तो ये कितना होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा यहाँ पर बोला कि मेरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो है, मेरा जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल पर है, मतलब ये एंगल अब कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये अल्फा भी मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं डायग्राम से, हमने एक वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से फेंका, इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन था, गिरने समय कहीं ना कहीं है कि इसका पार्टिकुलर मान लो कि यहाँ पर इसका ये वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट रह गया। कह रहा है कि हम जो वेक्टर जिससे फेंके हैं वो और अभी जहाँ पर है ये 90 डिग्री एंगल पर पहुँच जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये थीटा है ये 90 है तो यहाँ का ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी अपने कंपोनेंट के हिसाब से एक्चुअली कितना निकल जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब इस v का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ते हो, v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हम तो जानते हैं v cos थीटा, हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, या फिर आप इसको अल्फा मान लेते हो तो v cos अल्फा।
और एक और चीज़ जानते हैं कि कभी भी कोई जो प्रोजेक्टाइल होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपना वेलोसिटी नहीं बदलता है। फेंकने के समय मेरा स्पीड कितने का था, u cos थीटा, अब कितने का हो गया, v cos अल्फा, मतलब u cos थीटा एंड v cos अल्फा आपस में बराबर है। u cos थीटा इक्वल टू v, और cos अल्फा के जगह हम क्या डाल सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos बाई साइन cot u cot थीटा इक्वल टू v। मेरे पास अब ये वेलोसिटी वेक्टर कितना बन चुका है, u cot थीटा। आप डॉट करके भी निकाल सकते थे, कहानी लंबा हो जाएगा। हमें शॉर्ट में एक रास्ता दिख गया, फेंके थीटा पर, यहाँ 90 बना, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी एंगल 90 माइनस थीटा होगा, मतलब भी cos 90 माइनस थीटा मतलब भी साइन थीटा, और u cos थीटा आपस में बराबर है। हमें भी निकालना है u cot थीटा। चमका, समझे, छापो फास्ट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का तो बथेरे पड़ा हुआ है, सारा क्वेश्चन डील होगा नहीं, करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज पूरा वीडियो बन जाएगा 1 घंटा 1.5 घंटा कोई देखोगे नहीं। तो 5-7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। फिर एक क्वेश्चन कर रहा, छोटा सा क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय 64x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये आ गया ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन से। आपको याद दिला दूं थोड़ा सा कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होता है वो 2 फॉर्मेट में इक्वेशन आता है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था, बट थोड़ा सा फिर से हम बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होता है, आप जानते हो y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप सही लिखे हैं। फिर इसका दूसरा फॉर्मेट निकल कर क्या आता है, डिराइव करने के बाद एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, जहाँ पर आर इसका हॉरिजॉन्टल रेंज दिखा रहा है। मेरे पास एक क्वेश्चन दिखा रखा है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है वो दिखा रखा है y इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। हमें निकालना है रेंज, तो रेंज निकालना है तो इसे इक्वेट करोगे तो आपका एंगल निकल जाएगा, फिर एंगल वेंगल डाल के रेंज निकालोगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रिजल्ट को इस फॉर्मेट में ढालूं, सीधा कंपेयर करके आर निकाल लेंगे। यहाँ मुझे 1 माइनस एक्स बाई समथिंग वैल्यू चाहिए और कुछ नंबर हमें कॉमन निकालना है। तो मेरे पास तो एक मजबूरी है कि 16x को कॉमन निकालेंगे तभी यहाँ वैल्यू 1 आएगा। हमने 16x को कॉमन निकाल लिया। इस वाले में x था, एक्स स्क्वायर था, एक x कॉमन निकालिए, एक x बच गया। यहाँ हमने 16 कॉमन निकाला, यहाँ 16 था नहीं, तो 16 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस फॉर्म में नंबर लिखा जाएगा, देखो बहुत स्टेप बाय स्टेप। 16x इंटू 1 माइनस एक्स बाई 64। आप इसको कंपेयर करो, y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, रेंज के रूप में कितना दिखा रहा है, 64 मीटर। अगर टेन थीटा देखा जाए तो टेन थीटा कितना दिखाई दे रहा है, 16। मतलब डायरेक्टली अपने को रेंज कितना दिख गया, 64 मीटर। देखो यही क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन अगर सडनली किसी बच्चे के पास आ जाए, ये क्वेश्चन पता ना है, तो बच्चा घूमते घूमते परेशान हो जाएगा, अपने जगह तक पहुंच नहीं पाएगा। चलो फिर उठाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा, एट व्हाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल शुड अ बॉल बी थ्रोन सो दैट इट्स रेंज इज रिलेटेड टू टाइम ऑफ फ्लाइट एज आर इक्वल टू 5t स्क्वायर। मेरे पास कोई प्रोजेक्टाइल अपने टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज के साथ ऐसे रिलेटेड है, आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। जी का वैल्यू 10 लेने को बोल रहा है, तो कह रहा है कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। देखते हैं, आर का वैल्यू आप क्या जानते हो, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा, बोले तो यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बोले तो मेरे पास गौर से देखो आप, यहां पर क्या है, टाइम पीरियड का स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना जानते हो आप, यू साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। इसका हमें करना है
स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर दो, थीटा निकालना है। ई स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इक्वल्स 5, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, जी के स्क्वायर से एक जी कैंसिल, साइन से साइन का स्क्वायर कैंसिल, यू इंटू यू, यू स्क्वायर छूट रहा था, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यह क्या बच गया देखो तो गौर से, 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इक्वस टू 20 साइन थीटा बाई जी, जी का वैल्यू बोला है कि 10 ले लो, जी का वैल्यू बोला है 10 ले लो, 2 से 2 कैंसिल कर लो, साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वस टू 1, थीटा इक्वस टू 45 डिग्री। ऐसे भी जानते हो कि साइन और कॉस का वैल्यू इक्वल कहाँ होता है, 45 डिग्री पे, मतलब ये प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हम दे रखे हैं। मेरे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, ये क्वेश्चन कहने को तो प्रोजेक्टाइल चैप्टर से दे रखा है, बट इसमें प्रोजेक्टाइल वाला ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ये एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन बन जाएंगे। जरा गौर से देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास एक है फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिखा रखा है, और कह रहा है कि 3 सेकेंड के बाद हमें निकालना है इसका वेलोसिटी और फोर्स समथिंग कुछ वैल्यू दे रखा है। एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, 3 kg के बॉडी पे एक फोर्स दे रखा है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकेंड इफ t बराबर 0, पार्टिकल वाज एट रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट पे था, मेरे पास एक पहले फोर्स का वेक्टर दे रखा है। फोर्स वेक्टर क्या है जरा उसको गौर से देखेंगे, ध्यान मग्न होकर के। चलिए, मेरे पास एक फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिखा रखा है, F इक्वस टू 6t² i कैप प्लस 4tj कैप। फोर्स वेक्टर को क्या बॉडी का मास दे रखा है 3 kg, बॉडी का मास दे रखा है 3 kg। इसको हम एक्सेलरेशन फॉर्म में ढाल लूँ, F को क्या लिख सकते हैं, m इंटू एक इक्वस टू 6t² i कैप प्लस 4tj कैप। m है 3 kg, 3 kg से अगर डिवाइड करोगे, m का वैल्यू है 3, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/3 2t² i कैप प्लस 4/3tj कैप। देखो ये वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स पे वेरिएबल एक्सेलरेशन निकल गया, और आपको पता है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन पे कभी भी हम काइनेमेटिक्स का डायरेक्ट इक्वेशन यूज नहीं करते हैं। हमें पूछ रहा है 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी, तो इस एक्सेलरेशन को अगर हम डिस्कस करने चले तो क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, dv/dt 2t² i कैप प्लस 4/3tj कैप। थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, यहाँ से dv निकालोगे, dv को हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा, 2t² dt i कैप प्लस 4/3t dt j कैप आ जाएगा। और कह रहा है कि t बराबर 0 पर मेरे पास स्पीड 0 था, मतलब जब t का वैल्यू 0 डालेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक 0 आने वाला है, पार्टिकल रेस्ट में था। वेलोसिटी वेक्टर 2 कांस्टेंट है, t² का हमको निकालना है 0 से 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड। चलो निकाल दो। 2t² का इंटीग्रेशन tq/3 प्लस यहाँ आई कैप चलेगा प्लस 4/3 कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t²/2 j कैप 2/3। ये सब कुछ कहाँ से कहाँ जाने वाला है, 0 से लेकर 3 सेकेंड में। 3 का वैल्यू डालो, 3 × 9 = 27/3 2/3 3 का क्यों कितना हो जाएगा
27 आई कैप प्लस ये 2 से 2 काट दो 2/3 टी स्क्वायर मतलब 9 9 दूनी 18 18 आई कैप प्लस 3 3 जा 9 6 जे कैप। अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा होता तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर निकल चुका है, लेकिन हमसे पूछ रहा है उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कि वेलोसिटी कितना होगा। एक चीज़ बोलो, हम जीरो वाला कंपोनेंट क्यों नहीं डाले हैं? क्योंकि जैसे टी का जीरो डालेंगे, जो मेरा टाइम कंपोनेंट था सब में टाइम जीरो कर देगा। अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड से, तो v का मॉडुलस फॉर्म क्या हो जाएगा? समथिंग i प्लस समथिंग j, 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है क्या? 18 इंटू 18 8 28 64 4 6 8 इकाई 8 6 14 18 4 8 4 12 324 ठीक ही थे। 324 प्लस 36 6 4 10 6 4 10 3 2 5 6 ओवर रूट 360 मतलब 6√10 मीटर पर सेकेंड। हम बेवकूफ़ी की, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में ही आंसर दे रखा है। वेक्टर फॉर्म में आंसर दे रखा है 18i प्लस 6j, 18i कैप प्लस 6j कैप। कोई बात नहीं, ऑप्शन हमें वेक्टर फॉर्म में दिखा रखा था, यही मेरा आंसर था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पड़े कि जब वेक्टर फॉर्म में काम दे रखा हो तो हम वेक्टर फॉर्म को एज यूजुअल, चूंकि वेक्टर फॉर्म का हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम उसको एज अ डायरेक्शन के रूप में बचा करके रख ले रहे हैं। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले इंटीग्रल डिफरेंशियल यूज करने के लिए, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, तो कभी भी गलती से भी हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज हो जाओगे परेशान। ठीक, कैसा लगा क्लास एक बार कमेंट करके बताएंगे। क्लासेस अगर बेनिफिटेड हो, लग रहा हो कि कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, ये फिजिक्स फंडा प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा चीज़ बता रहा है, देन सीरियसली टॉपिक को पढ़ेंगे। लगातार बहुत सारा कंटेंट आपको मिलते रहेगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबके सब इसका लाभ उठा सकें। फिर से एक बार जय सिया राम।